हैप्पीनेस इज़ अ हैबिट। खुश रहना एक आदत है, लेकिन ये आदत हम सब में क्यों नहीं होती? हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है। उन्हें देख के हमें लगता है कि यार ये इनको इतनी हंसी क्यों आती है? ये हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल कैसे रह सकती है? क्या इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? या फिर ये पैदा ही ऐसे हुए? एक्चुअली हम सब वैसे ही पैदा हुए। वी आर ऑल बॉर्न टू स्माइल, वी आर ऑल बॉर्न टू लाफ। लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी में जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वक्त बदलता गया, हम भी बदलने लगे और हमने अपनी पूरी दूसरी आदतें तो शुरू कर दी, लेकिन जो ये हमारी सबसे बेस्ट आदत थी, स्माइल करने की, खुश रहने की, ये हम भूल गए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 वो ज़रूरी बातें जिसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप हमेशा खुश रह सकते हैं और ये आपकी पर्सनालिटी में आ सकती है, ये आपकी एक आदत बन सकती है। आपकी बहुत सारी तमाम आदतों में ये एक आदत शुमार करने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। हैप्पीनेस एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है कि कोई चीज़ मिलेगा और तभी आप खुश होंगे। ये एक जर्नी है जो कि एक वंडरफुल और ब्यूटीफुल जर्नी हो सकती है। आपने किसी भी छोटे बच्चे को कभी भी डिप्रेस्ड देखा है? कभी भी दुखी होते हुए देखा है 2-3 साल के बच्चों को? क्या उन्हें ये रीज़न ढूंढते हुए देखा है कि कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, खुश कैसे हों? 2-3 साल का बच्चा हर किसी बात पे खुश होता है, गिगल करता है, स्माइल करता है। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम बहुत बड़ा रीज़न ढूंढते हैं हैप्पी होने के लिए। यदि हम बड़ा रीज़न ढूंढेंगे तो उसे अकॉम्प्लिश करने के लिए भी ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो शायद फिर हम उतना खुश होने की वो अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। तो इसलिए क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जो हमेशा हमें खुशी दे। उसके लिए जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें से पहली बात है ड्रीम बिग। बड़ा सोचिए, बड़े सपने रखिए। जब हम छोटे होते हैं और हमसे कोई पूछता है कि क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो हमारे बड़े-बड़े सपने होते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते कि बाद का सिचुएशन क्या होगा, हमारी पढ़ाई कैसी होगी या क्या होगा, उस वक़्त इकोनॉमी कैसी होगी, लेकिन हम अपने सपने बड़े कर देते हैं। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं। कभी हमारी एजुकेशन हमारे सपनों को पूरा करने के लिए रोकती है, शायद हम उतने कैपेबल नहीं होते। कभी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स हों या जो सिचुएशन हो, कभी इकोनॉमी का कोई सिचुएशन हो या कभी कुछ भी ऐसी हमारे सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसे पूरा करने में हमारा टाइम निकल गया और हमने अपने पूरे सपने नहीं किए। तो ऐसी चीज़ों में फिर हम खो जाते हैं और हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, उस रूटीन में चलने लगते हैं। जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है उसे ही ग्रैब करके हम बस जीवन में सर्वाइव करने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने सपनों को बड़ा कीजिए। आप किसी भी एज में हैं, लेकिन यदि आप अपने सपने बड़े करेंगे तो आप उसे अचीव करने के लिए उतने ही एक्साइटेड रहेंगे जैसे एक छोटा बच्चा डे ड्रीमिंग करके एक्साइटेड रहता है। और जो इंसान सपने देखते हैं वही अपने सपनों को अचीव भी कर सकते हैं। जो सपने ही नहीं देखेंगे उनके सपने पूरे कैसे होंगे? इसलिए नो मैटर व्हाट आप क्या कर रहे हैं, आप किस सिचुएशन में हैं, सपने बड़े होने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसीलिए सपने बड़े देखिए और उसे अचीव करने के लिए आप फोकस्ड रहिए और ज़रूर आपके सपने पूरे होंगे यदि आप एक्साइटेड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे। इससे आपकी वो खुशी हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि आप हमेशा अपने आप में कुछ सीखना चाहेंगे, अपने सपनों को अचीव करने के लिए आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना और सपनों को बड़ा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डोंट मेक एक्सक्यूज़। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो, उसका ओनरशिप वो अपने आप पे लेते हैं। दुनिया में आप हज़ार बहाने बना सकते हैं, हज़ार एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, शायद वो सही भी हों,
लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप उससे ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप वो एस्केप रूट मान लेते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, लेकिन उससे आपका ग्रोथ नहीं हो पाता। इसीलिए कभी भी एक्सक्यूज़ मत बनाइए। और ये सक्सेसफुल होने का और हैप्पीनेस लाने का लाइफ में बहुत बड़ा मंत्र है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ दूसरे के ऊपर मत डालिए। लोकस ऑफ कंट्रोल आप कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे मत डालिए। वो आपके अंदर होना चाहिए, वो आपकी जो ओनरशिप है वो आप हर चीज़ में लीजिए कि किसी भी काम के लिए यदि वो गलत हुआ है, सही हुआ है, वो आपकी वजह से हुआ है और वही आपकी हैप्पीनेस का रीज़न बनेगा। क्योंकि तब यदि कुछ गलत हुआ है तो आप उसे सही करना चाहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली लर्निंग की तरफ जाएंगे, आप नॉलेज गेन करने की तरफ जाएंगे। यदि कोई भी इंसान एक्सक्यूज़ बनाता है तो वो उस सिचुएशन से भाग रहा होता है। यदि मैं आजकल के टाइम की भी बात करूं, जो हम लोग सब अभी पूरे वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ है जिससे कि भागा नहीं जा सकता, जो कि हम सब के साथ ये हो रहा है। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस टाइम में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना है, हमें ग्रो भी करना है और तभी हम हैप्पी रह सकते हैं। यदि हम बस ये बोलना शुरू कर दें कि ऐसे टाइम में हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ दुख ही रहेगा। तो इसीलिए इसे अपना हैबिट बनाइए कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उस सिचुएशन से आप कैसे ओवरकम करें, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी भी एक्सक्यूज़ बनाकर उस सिचुएशन से भागने की कोशिश मत कीजिए। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्ट व्हाट कांट बी चेंज्ड। जो आप बदल नहीं सकते हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं बस उसे ही कंट्रोल कीजिए। जो आपके हाथ में है उसे कंट्रोल कीजिए, जो आपके हाथ में है बदलना बस उसे बदलने की कोशिश कीजिए। उसमें आपका अपना बिहेवियर हो सकता है, आपका अपना स्किल सेट हो सकता है, आपका अपना एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन जो आप नहीं बदल सकते, यदि आप उसके बारे में सोचेंगे तो बस आप सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा फेवरेट पास टाइम होता है क्रिकेट होता है, या एंटरटेनमेंट के बारे में बातें करना, या पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। जबकि यदि सही मायने में देखा जाए तो लोगों का फेवरेट पास टाइम होता है गॉसिपिंग, दूसरों के बारे में बात करना कि दूसरों की ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, दूसरों के बारे में ये बातें सही नहीं है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। एक्चुअली हकीकत में हम किसी के नेचर को नहीं बदल सकते हैं, हम किसी के एक्शंस को नहीं बदल सकते हैं, हम किसी का जो भी तरीका होता है सोचने का, बात करने का, काम करने का, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो उसके बारे में आप जितना बात करेंगे वो नेगेटिविटी आप अपने अंदर भरते जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप अपने पे ध्यान दीजिए कि आप क्या चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों के आप आसपास हो सकते हैं जिनका एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लगे, जिनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन उन चीज़ों को बस एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मानकर कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। इसीलिए खुश रहने के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है कि आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। आप अपने बारे में सोचिए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स के अलावा ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि हम यदि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हैप्पीनेस हमारी हैबिट बनती जाती है। जैसे कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, नेगेटिविटी से दूर रहना, एक्सरसाइज करना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन सिक्रीट होता है एंडोर्फिन नाम का, जो कि हमें हैप्पीनेस देता है। अच्छा खाना, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस फूड खाना, क्योंकि ये कहा जाता है कि वी आर व्हाट वी ईट, जो हम जैसा खाते हैं वैसे ही हम होते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। दूसरों की तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाना, ऑनेस्ट रहना, ट्रूथफुल होना, जो कि यदि हम डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करें तो हम उससे हैप्पीनेस को अपनी आदत बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपनी तमाम आदतों में से एक आदत खुश रहने की भी बनाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुद भी खुश रहें, दूसरों में भी खुशियाँ बांटें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।